हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है। देखिए, आज हम आपके लिए जो है बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं, वेव्स मतलब तरंगे। आज हम आपको तरंगों के बारे में बताएंगे कि तरंगे क्या होती हैं और कैसे होती हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, इन पॉइंटों को लेकर के जो है हम आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है तरंग क्या होती है, जिसको हम वेव कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले जो होती है आपकी तरंग होती है वेव्स। क्या कहते हैं इसको? वेव्स। वेव्स क्या होती है? आपने बेटा कहीं तरंगों को देखा है? नहीं देखा? चलिए आज मैं आपको दिखाता हूं कि तरंगे जो हैं कैसी होती हैं और कहां पर होती हैं। ठीक ना। यदि आपको तरंगों के बारे में देखना है तो एक जो है तालाब हो और जिसमें पानी भरा हो, और उस पानी में एक कंकड़ आप इस तरीके से जब डालते हैं, जैसे ये मान लीजिएगा कि ये एक तालाब है, इस तरीके से जो है ये एक आपका बड़ा भारी जो है तालाब है और इसमें पानी भरा हुआ है। जब आप कोई कंकड़ यहाँ पर डालते हैं तो इस कंकड़ के चारों ओर जो है ये ऊर्मिकाएं जो होती हैं, हलचल जो होती है, पानी की जो हलचल होती है, ये किनारे तक जो है इस तरीके से पहुंचती है। इन हलचलों को ही हम तरंगे कहते हैं। ये क्या होती हैं? सभी हलचल होती हैं। क्या होती है? हलचल। ऊपर नीचे उठती बैठती हुई जो है किनारे की तरफ जो है ये पहुंचती जाती हैं। इन हलचलों को हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। समझ बात रही है? तो विक्षोभ के विक्षोभ जो होते हैं, विक्षोभ एक तरीके का हलचल होता है जो अपने मूल स्रोत से धीरे धीरे करके आगे की तरफ जो है ये बढ़ते हुए चले जाते हैं। समझ बात रही? इसी प्रकार जो है आपकी जैसे एक रस्सी होती है। क्या होती है? रस्सी होती है। रस्सी में भी आप तरंगों को देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिएगा कि ये एक दृढ़ाधार दीवार होती है। ये दीवार होती है। क्या होती है? ये दीवार होती है, और दीवार से जो है ये एक रस्सी बांध देते हैं। क्या बांध देते हैं? ये एक जो होती है आपकी रस्सी होती है, और इस रस्सी को पकड़ करके आप इस तरीके से ऊपर नीचे ऐसे हिलाते हैं तो इसकी जो आकृति बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है ना। तो इसमें भी जो तरंग जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर की ओर जो है जाती रहती है। समझ बात रही ना। तो तरंग जो होती है जल की सतह पर उत्पन्न हलचल को ही हम तरंग कहते हैं। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा अगला पॉइंट है आपका तरंग गति है। क्या है आपका? ये तरंग गति है। तो हम आपको तरंग गति के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं। ये तरंग गति है, जिसको हम इंग्लिश में वेव मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव मोशन, तरंग गति। ठीक है ना। अब ये जो तरंगे होती हैं आगे की तरफ जो होती हैं ये बढ़ती रहती हैं। आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम तरंग गति कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया शांत तालाब होता है, तालाब में जब आप कंकड़ डाल देते हैं तो उस कंकड़ के स्थान से जो है हलचल जो होता है आगे की तरफ जो है उठता बैठता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। इस प्रक्रिया को ही हम तरंग गति कहते हैं। ठीक है ना। फिर सुनिएगा, हलचल के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को ही हम तरंग गति कहते हैं। अंडरस्टैंड? आइए आगे हम देखते हैं तरंगों के प्रकार। ये है टाइप्स ऑफ वेव्स। ये होता है टाइप्स ऑफ वेव्स, मतलब तरंगों के प्रकार। ठीक है ना। अब देखिएगा तरंगों के प्रकार कितने होते हैं। मुख्य रूप से तरंगे जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। ये देखिएगा, यांत्रिक तरंगे जिसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और सेकंड जो होती हैं आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये होती हैं, विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और थर्ड जो होती हैं द्रव्य तरंगे होती है। क्या होती है? ये द्रव्य
तरंगे होती हैं जिनको मैटर वेव्स कहते हैं। समझ बात है? तो इस प्रकार से ये जो है आपकी 3 तरंगे होती हैं और ये यांत्रिक तरंग जो होती है ये 2 प्रकार की हो जाती है। कितने प्रकार की हो जाती है? ये 2 प्रकार की हो जाती है, जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। नंबर 1 होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ये होती है, और दूसरी होती है किसी की अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे। तो ये होती है। समझ बात है? तो इस तरीके से जो तरंगे होती हैं वो मुख्य रूप से जो है 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव्स। फर्स्ट मैकेनिकल वेव्स, थर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड इज अ मैटर वेव्स। अब यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक कारणों के माध्यम से जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये आपकी जो होती हैं जैसे रेडियो तरंगे होती हैं। क्या होती है? रेडियो तरंगे होती हैं। विद्युत धारा के कारण जो उत्पन्न तरंगे होती हैं इनको हम इलेक्ट्रिक वेव्स कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इसके बाद द्रव्य तरंगे, द्रव्य तरंगे जो होती हैं ये जिनको मैटर वेव्स कहते हैं। जो द्रव्यात्मक माध्यम में जो उत्पन्न होती हैं उन तरंगों को ही हम क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगे कहते हैं। समझ बात रही? तो आइए हम सबसे पहले जो है अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात करते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है। ठीक है ना? अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, ये है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? ये अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं यांत्रिक तरंगों का एक पार्ट होता है जिसे हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। फिर सुनिएगा, जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पे आप समझ सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं तनी हुई डोरियों में उत्पन्न होती हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जल की सतह पर उत्पन्न तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कह सकते हैं। तनी हुई डोरी में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वायलिन में उत्पन्न तरंगे जो होती हैं ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो ETC बहुत से माध्यम ऐसे होते हैं जहां पर अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ओके, अब आइए देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे। अब देखिएगा अनुदैर्घ्य तरंगे क्या होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं जस्ट इसी का अपोजिट होता है। इसमें लंबवत कंपन करते हैं और इसमें समांतर कंपन करते हैं। जब माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में समांतर कंपन करते हैं तो ऐसी तरंगे जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग में जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जल के अंदर उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कंपटीशन में जो है बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कौन है और जल के अंदर उत्पन्न तरंगे कौन है। तो याद रखिएगा, जल की सतह पर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और जल के अंदर जो उत्पन्न तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कई बार ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है और ये क्वेश्चन जो होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। वायु में चलने वाली तरंगे होती हैं, वायु माध्यम में चलने वाली जो तरंगे होती हैं ये भी आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये यांत्रिक तरंगों के प्रकार हैं, तो इनको आपको याद रखना होगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव्स है। इनको इसी प्रकार से याद रखना है, बहुत इसमें प्रेशर करके नहीं याद रखना है और इजीली रूप से आप इनको याद रख सकते हैं। ये मैंने अभी आपको पहला पार्ट वेव्स का ये पहला पार्ट है, वेव्स का जो है ये पहला पार्ट है। याद रखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं पार्ट नंबर 1।
ठीक है ना। ये पार्ट नंबर 1 है वेव्स का। अब इसके बाद जो है पार्ट नंबर 2 जो है आप कमेंट करके आप बताएंगे आपकी अगला पार्ट भी सर जो है आप बना दीजिएगा वीडियो, तो हम अगला पार्ट भी बना देंगे, क्योंकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जितना हम पढ़ा रहे हैं, उतना महत्वपूर्ण है कि आपको क्या पूछना है और क्या समझना है, कौन सा टॉपिक समझना है। तो प्लीज कमेंट करके आप हमको जरूर अवगत कराएंगे कि सर इस चैप्टर से, इस टॉपिक से संबंधित सर जो है वीडियो आप बना दीजिएगा। ठीक है ना, अंडरस्टैंड? ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके।